नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेएस एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हिंदी के टॉप प्रश्नों की सीरीज़, जो कि हम स्पेशली बात करें तो यूपी टेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। यहाँ पर मोस्टली मैंने उन प्रश्नों का कलेक्शन रखा है जो यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो निश्चित ही आप सफलता पाना चाहते हैं, अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। यहाँ पर आपको 500 क्वेश्चन वन लाइनर मिल रहे हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि यूपी टेट में वन लाइनर क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी खास होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधा आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो देखिए, यहाँ पर आज का ये वीडियो थर्ड पार्ट होगा। यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन को लेकर ही हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, वह बहुत बीमार है, इस वाक्य में बहुत में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो बहुत बीमार है, कितना बीमार है? बहुत बीमार है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, किसको कवियों का कवि कहा जाता है? तो भाई कवियों का कवि ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे जंगल का राजा होता है शेर, तो उसी तरीके से यहाँ पर शेर बहादुर क्या हो गए भैया? कवियों के कवि हो गए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आज का, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं लल्लू लाल जी। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। इन प्रश्नों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है, ठीक है, तो मोस्टली लोग उसे लल्लू लाल ही समझते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तो ये होता है कि वो पागल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? लल्लू लाल प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि प्रेम सागर लल्लू लाल जी ने लिखा है। अगला, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? तो भैया हिंदी में कारक होते हैं 8, ठीक है। तो ये आपका सही है उत्तर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो भैया वर्ब के आधार पर किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि कहा जाए भाई लड़का जाता है या फिर जाती है, तो जाता है, ठीक है। तो जाता है से पता चलेगा कि ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए, था आ रहा है भाई, तो था का पूछा जा रहा है उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आप पकड़ पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? 25 है। का वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा। देखिए, क खा गंगा, चसैया, टा ठा डढ़ाड़ा, ता था दधना और पापा बाबा माँ। तो ये 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, और सभी में कितने? 5 वर्ड होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर जो का है, का खा गगा अंगा तक के जो भी वर्ण आते हैं, ये सभी कंठ से होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, KTM 2, ठीक। ये तो यहाँ पर का वर्ग के सभी व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, चा वर्ग के सभी तालब से, टा वर्ग के सभी मूर्धन्य से, ता वर्ग के सभी दंत से, और पा वर्ग के सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल ट्रिक से आप 25 क्वेश्चन, यानी कि जो आपके वर्ण हैं, इनको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर KTM 2 को आप ऐसे भी सिंपल याद कर सकते हो, का ता मू दा ओ, ठीक। सीरियल से है, ये मैंने सीरियल से बनाया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक। चलिए, अब है अगला, का प्लस खटकोण वाला खा से मिलकर क्या बनता है? तो छा से क्षत्रिय बनता है, ठीक। अगला प्रश्न है, भार्या शब्द किसका सूचक है? तो भाई भार्या का मतलब होता है पत्नी, जिसे हम अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं, ठीक है। और हमारे वेदों की बात करें तो वहाँ पर भाई अर्धांगिनी कहा गया है, अर्धांगिनी, ठीक है। अर्धांगिनी यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि पुरुष का आधा अंग माना जाता है पत्नी को, ठीक है। पद्मावत की रचना है, तो भाई किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है पद्मावत की रचना। आप जानते हैं कि पद्मावत फिल्म भी बनी थी, जिस पे अच्छा खासा बवाल हुआ था। अगला है, मधुमालती के रचनाकार हैं, तो भैया मधुमालती के मंझन है, मधुमालती मंझन, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए कि भाई एक मधुमालती है, मालती क्या करती हैं? रोज मंजन करती हैं सुबह सुबह, ठीक। मंजन मंझन, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं।
द्विवेदी युग का समय माना जाता है तो ये माना जाता है 1900 से 1918 तक माना जाता है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? तो ये है मोहनदास नैमिष राय की। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा का नाम क्या है? तो अपने अपने पिंजरे किसकी है? मोहनदास नैमिष राय जी की है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखते होंगे तो आपको निश्चित ही ये पता चलता होगा कि वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसको मिस करने का मतलब अपना नुकसान कर सकते हैं। डेली आपको ये वीडियो मिल रहा है और क्या है, एक शॉर्ट टाइम में आपके 30 क्वेश्चन डेली रिवाइज हो जाते हैं, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। 73 नंबर है, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास क्या है? तो भाई गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास, और मंगल सूत्र जो इनका उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास है। अब यहाँ पर बात आती है मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम या मूल नाम, तो इनका मूल नाम था धनपत राय। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धनपत राय नाम था। 74 नंबर है, कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त विधि है किसके लिए भी है? तो नाटक शिक्षण के लिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि है। ठीक है, अगला है, उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो जानते हैं उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब देखिए, जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, जो नहीं मानता कृतघ्न होता है। तो इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। ऑप्शन में दोनों ज़रूर मिलते हैं मोस्टली। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा में किसके जीवन का वर्णन है? तो भैया ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आवारा मसीहा। ठीक, कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं ये जीवनी हो जाएगा, आवारा मसीहा जीवनी लिखा भी है। अब आप जानते हैं जो आत्मकथा होती है उसे व्यक्ति स्वयं लिखता है, जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है। 78 नंबर है, किसने कहा था हिंदी नए चाल में ढली बाबूजी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था हिंदी नए चाल में ढली। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि यूपी टेट पहली बार हुआ था कब भाई? तो ये हुआ था 2011 में। ठीक है, और आपको याद होगा 2011 का पेपर उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? 6 हैं। तो आप प्रश्नों को हल्के में मत लीजिए। ठीक है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टफ भी पूछे जाते हैं। अगला है, दिन रात के बीच लगने वाला ये चिन्ह किसका है? तो भैया योजक चिन्ह है। इसी को हम डैश भी कहते हैं। ठीक है, इसी को योजक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, जैसे दिन रात में लगता है, माँ बाप में लगता है। ठीक है, माता पिता में लगता है। ठीक, अगला है, यह नई बाइक है। तो भैया नई शब्द किसका सूचक है? तो ये विशेषण का सूचक है। ठीक है, विशेषण विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं यहाँ पे। तो आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विशेषण की बात चल रही, तो भाई नई बाइक है तो नई शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे नई बाइक, पुरानी बाइक। ठीक है, तो ये विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बहुत बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो बहुत बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। ठीक, अगला है, वह धीरे धीरे बोलती है। तो इसमें क्या है भाई? धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया बता रहे हैं कि किस के द्वारा या कैसे हो रही है। तो कैसे हो रही है? धीरे धीरे बोला जा रहा है। ठीक, किसी काम को चित्त लगाकर करना को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दत्त चित्त कहा जाता है। ठीक है, अगला, पानी शब्द है। तो भैया पानी शब्द पुल्लिंग में आता है, ध्यान दीजिएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। अनुज का मतलब ही होता है छोटा। ठीक है, अगला है, चक्रपाणी एक ऐसा शब्द है। तो भाई ये योग रूढ़ शब्द है चक्रपाणी। अब आप जानते हैं कि योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ ले लेते हैं। ठीक है,
चलिए आगे है 89 नंबर है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। भैया कब होगी? कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो आप जानते हैं कि अगर मोरल जो है कहानी का अच्छा नहीं है, उससे कोई सीख नहीं मिल रही, तो कहानी सुनने सुनाने का कोई मतलब नहीं है। मोस्टली बच्चे कहानियों के द्वारा अपने आप को रिलेट करते हैं और उससे सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का ये प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, तो क्या है? वीडियोग्राफी है। ठीक है, भाषा का आकलन करने में सहायक है भाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया है ये 90 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया है पार्ट नंबर 3 में, और ये कंटिन्यू सीरीज़ आपको मिलेगी, तो इसलिए एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। और आप जैसा आप सभी जानते होंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर यूपी टेट के नंबर भी शिक्षक भर्ती में जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल्के में भी मत लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप लोग कब से चाहते हैं कि मैं मनोविज्ञान की बहुत बेहतरीन नोट्स मेरे पास है, कब से आप चाहते हैं कि मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की भी वीडियो स्टार्ट कर दी जाए? ठीक है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।